दोनों ही आपके उपासक हैं। रघुनाथ है मर्यादा पुरुषोत्तम, तो रावण बल बुद्धि में दक्ष। दोनों आमने सामने हैं। आप लेंगे किसका पक्ष? हे उमा, अभी तो मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे साथ ही रहूंगा सदा। तुम्हारे मन में सत्य बसता है तो रहूंगा सत्य के पक्ष में सर्वदा। तो सत्य के साथ हैं हम, सत्यम शिवम सुंदरम। वैसे आपके उत्तर में कोई दोष नहीं, किंतु आपके उत्तर से मुझे अब भी संतोष नहीं। मुझे समझाने में कोई संकोच नहीं। सुनो, राम की ओर हूं क्योंकि राम सत्य की ओर है। रावण की भक्ति में सत्य नहीं, मेरे नाम का शोर है। मैं शोर में नहीं, शांति में रहता हूं। शांति से सुनता हूं, शांति को कहता हूं। मेरा सोम रस पीना मेरी भक्ति नहीं, भ्रम है। मेरे नाम पर उद्दंडता करना पाप का उपक्रम है। शिव का नाम जिह्वा पर तो मन में अभिमान कैसे? रावण जैसा कृत्य करके होगा मेरा सम्मान कैसे? पाप कर्म करके मेरी भक्ति करना मेरा अपमान है। सत्यता, शांति, शीतलता, सत्कर्म ही शिव सम्मान है। भगवान शिव ने मां पार्वती की व्यथा को ऐसे मिटाया। मैं आपकी व्यथा मिटाने आज की राम कथा के एपिसोड के साथ बस अभी आया। बोलो हर हर महादेव। हर हर महादेव। आज है कथा का अंतिम दिन और शायद रावण का भी। यह कथा उस पड़ाव पर आ गई है जहां सारी व्यथाएं चली जाएंगी। आज का प्रसंग है रावण और राम का युद्ध। मैं हूं हरि, ये है मेरी मंडली। ढोलकताऊ, कल की कथा में रावण और लक्ष्मण का युद्ध था। परिणाम ना निकलने पर रावण ने और शक्ति अर्जित करने के लिए यज्ञ शुरू किया, किंतु वानरों ने उसका यज्ञ भंग कर दिया। रावण अगले दिन युद्ध के लिए तैयार है। रावण का मंत्री माल्यवान उससे फिर कुछ मूल्यवान वचन कहता है। महाराज, ये अशुभ कार्य अपने कर्म पर अंकित मत करो। तीनों लोकों में आपकी कीर्ति है, उसे कलंकित मत करो। ओ माल्यवान, माल्यवान, मेरे कर्ण में चुभते हैं ये ज्ञान के शब्द। दरबार से चले जाओ अथवा हो जाओगे मृत्यु को उपलब्ध। एक तरफ रावण ने अपनी मंत्री की बात नहीं सुनी, वहीं राम युद्ध भूमि में विभीषण की हर राय पर विचार करते हैं। आज विभीषण के बल एवं बुद्धि युद्ध में राम के काम आएंगे। आज रावण की हंसी में अधिक क्रूरता है। एक मिनट, उत्तरा, इतनी देर हुई, कोई प्रश्न नहीं करना? इतने दिनों से राम कथा सुन के ना सिर्फ मेरी व्यथा दूर हुई, बल्कि प्रश्न भी कम हो गए। अरे वाह वाह वाह, किसी महान व्यक्ति ने कहा है, सच्ची शांति उत्तर पाने में नहीं है, प्रश्न को त्याग देने में है। पर ये प्रश्न त्यागा नहीं जा सकता कि आज रणभूमि में क्या होगा। रावण, विमर्श का एक और अवसर देता हूं। सत्य का अनुयायी हूं, परम सत्य कहता हूं। समय है, सीता को लौटा दे, लंका का कल्याण होगा। कम से कम अपनी प्रजा का सोच, वहां तेरा सम्मान होगा। राम, क्षत्रिय की भांति बात करो, लड़ाई से भागो मत। क्षत्रिय का कर्म है युद्ध करना, कर्म को त्यागो मत। ना खुद भाग रहा हूं, ना तुम्हें भगा रहा हूं। तुम अभिमान की निद्रा में हो, तुम्हें जगा रहा हूं। मुझे ज्ञान का सूर्य मत दिखाओ। कहां है तुम्हारा रथ, दिखाओ। वानरों सुनो, तुम्हारी स्थिति है बड़ी दुखदायक। बिना रथ के लड़ने आया है तुम्हारा नायक। रावण, इस धरा से ही
धराशायी कर दूंगा तेरा सर। मैं यहां से जाऊंगा बिना रथ के भी पताका फहराकर। एक सर होगा तो धरती पर लाएगा, 10 सरों का तू क्या कर पाएगा? दशानन, अधर्म के 10 सिरों को झुकाने के लिए पर्याप्त है सत्य से उठा एक शीश। घोषणा है युद्ध की, मैं हूं तैयार। तू भी अपने धनुष की प्रत्यंचा खींच। ये की ना तूने क्षत्रियों जैसी बात। अब युद्ध में आनंद आएगा तेरे साथ। सावधान! युद्ध शुरू हो इतने में युद्ध भूमि में एक रथ प्रकट हुआ जिसे इंद्र ने भेजा था। इंद्रजीत मेघनाद के मरते ही इंद्र की हिम्मत भी लौट आई। बाणों के गुच्छे आकाश में ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने मधुमक्खी का छत्ता उड़ा दिया हो। राम के एक एक तीर से रावण का रथ हिल रहा था। कोई भी तीर रावण को बुरी तरह घायल कर सकता था। विभीषण के मन में रावण के प्रति दया जागी। भ्राताश्री, रोक सकते हैं आप ये नरसंहार। पृथ्वी पर होगा आपका उपकार। राम की शरण में झुक जाइए। भैया, अब तो रुक जाइए। विभीषण, रुकना तो तुझे चाहिए था मेरे दरबार में, लेकिन अधिक अंतर नहीं तेरे और मेरे अहंकार में। अहंकार वश तू लंका छोड़ चला रत्ती भर तिरस्कार में। घर के भेदी विभीषण, जानकर हुआ बड़ा खेद। तूने राम को बताया मेघनाद और मेरे यज्ञों का भेद। हाँ, मैंने आपके साथ गलत किया होगा, करके आपके भेद उजागर। पर अब भ्राता धर्म निभा लेने दीजिए, राम से आपके प्राण बचाकर। मैं अपने प्राण बचाने में समर्थ हूं, तू तेरी सोच। आज मैं तुझे मारने से नहीं करूंगा क्षणिक भी संकोच। विभीषण, आज तय है तेरा परिनिर्वाण। कौन बचाएगा तेरे प्राण? राम बचाएंगे। रावण ने एक प्रचंड शक्ति अपने भाई विभीषण पर छोड़ी, जिसके लगते ही वो धराशायी हो सकता था। ऐसे में श्री राम ने तुरंत ही विभीषण को पीछे कर लिया और सामने आकर वह शक्ति स्वयं सह ली। शक्ति लगने से राम जी अर्धमूर्छित हो गए। रावण अपने पाप का करे न पश्चाताप, अहंकार की नींद से नहीं पाता है जाग, नहीं पाता है जाग। सियावर रामचंद्र की जय, हमारे लखन लाल की जय। राम जी को जैसे ही मूर्छा आई, विभीषण का आक्रोश जागृत हुआ। वह गुस्से में रावण की ओर भागा, उससे मल्ल युद्ध करने लगा। लेकिन कुश्ती करके कैसे हराया जा सकता था रावण को? हनुमान जी समझ गए, अभी राम जी की रक्षा से ज्यादा जरूरी है विभीषण की सुरक्षा। वह फिर से रावण के सामने पहुंचे। हनुमान, हनुमान, तुझे नहीं मेरी शक्ति का अनुमान। जानता हूं, तूने मेरी पूंछ में लगाई थी आग, उसी दिन लग गया था तेरी शक्ति पर दाग। एक दूत का कर नहीं सकता तू सम्मान, लग गया था उसी दिन तेरी शक्ति का अनुमान। समझता हूं तेरे बोलने का ढंग, तंज ताने कटाक्ष और व्यंग। पर आज तेरी पूंछ जलाऊंगा नहीं, उसे खींच कर दूंगा तुझे अपंग। तू अलग करेगा मेरे शरीर से मेरी पूंछ, मुझे कोई समस्या नहीं, पर पहले मेरी पूंछ से तो पूछ। और हनुमान जी अपनी पूंछ रावण के आगे कर देते हैं। रावण हनुमान जी की पूंछ पकड़ लेता है, परंतु हनुमान जी की पूंछ बल के आगे रावण का भुजबल कुछ न था। अवसर देख हनुमान जी रावण को पूंछ समेत आसमान में उड़ा कर ले जाते हैं। रावण को जमीन पर गिरा, उसे अपने अतुलित बल से थका देते हैं। बाकी कार्य सेना के वानर रावण पर कूद कूद कर उसे परेशान करके करते हैं। इस दौरान हनुमान अर्धमूर्छित हुए राम के पास जाते हैं। राम धीरे धीरे ठीक हो रहे थे। लक्ष्मण उनके साथ थे। जामवंत ने अपनी भालू सेना के साथ मिलकर रावण को शाम होने तक उलझा कर रखा था और फिर सूर्यास्त होते ही युद्ध पर विराम लगाया। और तभी इस युद्ध की खबर पहुंची अशोक वाटिका तक, जहां सीता मां की रखवाली करती त्रिजटा ने सीता मां को बताया, राम घायल हुए, लक्ष्मण भैया भी लाचार,
रणभूमि से मिल रहा यही दुखद समाचार। नहीं, ये सत्य नहीं। मेरे राम शिव धनुष तोड़ सकते हैं। वो किसी भी युद्ध परिणाम को अपनी ओर मोड़ सकते हैं। सीता, तुम्हारी हर बात सही है, पर ये युद्ध अच्छे मोड़ पर नहीं है। त्रिजटा, मैं कह रही हूँ, स्वामी राम का एक तीर और सर से अलग हो जाएगा रावण का शरीर। बात तो उचित है तुम्हारी, और ऐसे समय में राम को मारना चाहिए रावण के हृदय में, किंतु रावण के हृदय में बाण नहीं मारेंगे राम, क्योंकि वहां बसती हो तुम, वही है तुम्हारा धाम। मैं तो ये गुत्थी समझ ही नहीं पाई, किंतु कोई ना कोई हल निकाल ही लेंगे रघुराई। अपने कल को छोड़ दो राम भरोसे आज, राम नाम वह मंत्र है रखता सबकी लाज, राम नाम वह मंत्र है रखता सबकी लाज। सियावर रामचंद्र की जय, हमारे लखन लाल की जय। सीता का मनोबल टूट सा गया था, किंतु रघुनाथ पर उनका यकीन अब भी जस का तस था। रावण बौखलाया हुआ था। अगले दिन वो सोच कर गया था कि बिना बातचीत किए ही सीधे हमला करना है। वहीं विभीषण दुखी थे कि आज नहीं तो कल उसका सारा कुटुंब रावण की मृत्यु के साथ समाप्त हो जाएगा। विभीषण की पीड़ा देख राम ने फिर से रावण को शांति प्रस्ताव दिया। भैया, इस रावण पर इतनी दया क्यों, इतने अवसर क्यों? राम को उनका बल एक महान योद्धा बनाता है, किंतु एक महान व्यक्ति उनकी करुणा बनाती है। वो न सिर्फ रावण के प्राणों की सोचते हैं, वो विभीषण का भी चिंतन करते हैं, लंका की प्रजा का भी मनन करते हैं। राम करुणा निधान है। लेकिन रावण नहीं सुनेगा, उसे बड़ा अभिमान है। रावण, अब भी समय है। हाँ? युद्ध से किसी का नहीं कल्याण। अंतिम अवसर है, क्षमा कर दूंगा। शांति है समाधान। राम, थक गया सुन सुन कर ये बेतुके भाषण, बिन मांगे प्रवचन, ये खोखले उपदेश। अच्छा, इन्हीं सब में सूर्यास्त हो जाता है, युद्ध के लिए समय नहीं रहता शेष। तो ठीक है, आज तुम युद्ध भूमि से वापस ना जाओगे। बहुत तोड़ लिए आकाश में, समाधि में समा जाओगे। तुमने किया है मृत्यु आह्वान, लंकाधीश, तुमको करना है मृत्यु विश्राम। सावधान। आज के युद्ध में रावण की माया चरम पर थी तो राम का पराक्रम भी। युद्ध जीतने के लिए रावण ने अनेक जतन किए, पर राम जी का पलड़ा भारी होते जा रहा था। सभी देवतागण प्रसन्न दिख रहे थे। देवताओं की खुशी रावण से सही न गई तो खिन्न हुए रावण ने देवताओं पर ही आक्रमण कर दिया। अंगद, रावण के आक्रमण से देवताओं को बचाओ, उसे वापस रणभूमि पर लाओ। अंगद ने एक ही छलांग में रावण का पैर पकड़ उसे जमीन पर गिरा दिया। रावण से यह अपमान सहा न गया। बहुत हुआ बच्चों का खेल। अब राम सेना पर ये रावण शोषण से शासन करेगा। अब युद्ध रावण नहीं, 10 सर वाला दशानन करेगा। भैया, ये कैसी माया है? इतनी भुजाएं, इतने सर, वानर कांप रहे थर थर। लक्ष्मण, सेना को समझाओ, माया देखकर चिंतित नहीं होना। आज तय है रावण का मृत्यु शैया पर स्वागत। हर अवसर पर पाप करे रावण का हर हाथ, 10-10 रावण सर धरे पर बुद्धि नहीं साथ, पर बुद्धि नहीं साथ। सियावर रामचंद्र की जय, हमारे लखन लाल की जय। रावण इतना ताकतवर था,
वो अपनी पावर को अच्छे काम में भी ले सकता था ना? बिल्कुल बेटा, किंतु परंतु लेकिन पावरफुल लोग ही तो सबसे ज्यादा शोषण करते हैं लोगों का। विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट अहंकार। 10 सर अहंकार से हंस रहे थे। राम जी के बाण भी रावण के शरीर में धस रहे थे, किंतु रावण विकराल रूप धर चुका था। कई वानर, कई रीछ जान छोड़ चुके थे युद्ध के बीच। हनुमान जी परेशान होकर विभीषण से बोले, विभीषण, लंकेश का बढ़ रहा है अत्याचार, तुम ही बताओ कोई उपचार। हनुमान जी, मैं श्री राम के पास जाता हूँ, उन्हें एक उपाय बताता हूँ। श्री राम ने बहुत बार रावण के सर और भुजाओं को काटा, मगर रावण मरता ही नहीं। उसके सर और भुजा वापस आ जाते। बाण चला चला कर थक गए राम, किंतु बार बार एक ही परिणाम। रावण के 10 सरों की हंसी तीनों लोकों में सुनाई दी। विभीषण भागते हुए राम के पास आए। रावण का यह रूप विकराल बन सकता है हमारी सेना पर काल। मेरे पास है एक उपाय जो बन सकता है हमारा सहाय। मत रखो संकोच का भाव, बताओ अपना सुझाव। नाभिकुंड का भेद बताता हूँ, भ्राता रावण क्षमा करना, खेद जताता हूँ। नहीं, अमृत है रावण के नाभिकुंड में, वहीं बसे हैं इसके प्राण। प्रभु राम सबसे पहले वहीं चलाए अपना बाण। विभीषण! विभीषण, धन्यवाद। रावण, ये कथा समाप्त करते हैं। चहुओर गूंजी राम नाम की जय। यही थी असत्य पर सत्य की विजय। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, हमारे लखन लाल की जय, बोलो महाकाल की जय, आज के आनंद की जय। इस कथा को वाल्मीकि ने कहा, तुलसीदास ने कहा, कंबन ने कहा, कालिदास ने कहा, मुरारी बापू ने कहा, रामानंद सागर ने कहा, और अब हमने भी कहा। अंतर हो सकता है हर रामायण में, पर हर कथा के अंतर से एक मंत्र निकलता है कि राम तो एक है। शांति के साथ खड़े, सत्य के साथ खड़े, भाईचारे के साथ खड़े। राम कथा चलती रहेगी, स्वयं को दोहराती रहेगी, राम के गुण गाती रहेगी। आप राम का नाम लीजिए, राम का काम कीजिए। राम का काज हिंसा में नहीं, परमार्थ में है। राम का काज मारने में नहीं है, माफ करने में है। राम का काज बुद्धि में नफरत भरने या दूसरों को दूसरा मानने में नहीं है। राम का काज है सबको अपना मान लेना, फिर वो चाहे वानर रूपी सुग्रीव हो या राक्षस कुल का विभीषण। बिल्कुल, सबको साथ लेकर चलना ही राम काज है। अरे यही तो राम राज है, और राम कथा का यह सार बताना यह हमारी मंडली का काज है। उम्मीद है आप सब राम कथा सुनते और सुनाते रहेंगे, और यह कथा सुनकर सदैव आप सबके हृदय में राम आते रहेंगे। बोलो जय सिया राम। सियावर रामचंद्र की जय। प्रीत रखो सबके लिए, मन में ना कोई द्वेष। राम कथा से दे रहे राम यही संदेश। राम कथा से दे रहे राम यही संदेश। सियावर रामचंद्र